रीवा जिले में धान खरीदी को लेकर बड़ा घोटाला सामने आया है। आरोप है कि जिले के कई पंजीयन केंद्रों पर अपात्र और मृत किसानों के नाम से फर्जी पंजीयन कर शासकीय राशि गबन की योजना बनाई गई। शासन के निर्देशानुसार केवल शिकमी और बटाईदार किसानों का ही पंजीयन होना था, परंतु पंजीयन केंद्रों ने आदेशों की अनदेखी करते हुए निर्धारित सीमा से अधिक भूमि का पंजीयन कर लिया। कई मामलों में किसानों की जानकारी के बिना ही उनकी निजी भूमियों का पंजीयन बिचौलियों द्वारा करवा लिया गया। सिमरिया तहसील का एक मामला इसका जीवंत उदाहरण है, जहां 40 वर्ष पूर्व मृत किसान के नाम पर फर्जी शपथ पत्र लगाकर पंजीयन किया गया। यही नहीं, खरीफ वर्ष 2024-25 में सेवा सहकारी समिति बीड़ा द्वारा विजया बियर हाउस हिनौता में 5000 क्विंटल से अधिक धान घोटाले का मामला उजागर हुआ था। इसमें समिति प्रबंधक, खरीदी प्रभारी और ऑपरेटरों ने किसानों की धान का भुगतान अपने खातों में करवा लिया। कलेक्टर के आदेश के बावजूद 59 से अधिक किसानों का आज तक भुगतान नहीं हुआ है। किसान बार बार प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। अब जरूरत है इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्यवाही की जाए और पीड़ित किसानों को उनका हक दिलाया जाए। स्टेट में आवेदन दिए हैं, क्या मामला है? दरअसल मैं आज यहाँ पर आया हुआ था 3 मुद्दों को लेकर के। एक तो हमारे रीवा ज़िले में एक ऐसा मामला सामने आया है कि मरे हुए व्यक्ति भी स्टाम्प देने लगते हैं। 40 साल पहले मरे हुए, एक ये मुद्दा है। और एक मुद्दा है कि पिछले वर्ष हमारे विजया वेयर हाउस हिनौता में जो खरीदी हुई थी, जिसमें 59 किसानों का पैसा नहीं मिला है, इस मुद्दे को लेकर के। और एक मुद्दा है जो माननीय मुख्यमंत्री के एक पत्र से समर्थन मूल्य योजना में संकट के बादल गहरा गए हैं, ऐसा कुछ क्या आशंका के दायरे में आ गई है। तो मैं आपको थोड़ा सा विस्तारपूर्वक बता दूं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे रीवा ज़िले में मरे हुए व्यक्तियों के नाम से भी पंजीयन हो चुके हैं। जैसे कि एक व्यक्ति है मेरे यहाँ पे जिनकी मृत्यु 40 वर्ष पहले हो चुकी थी, कोटाग्राम के निवासी हैं, तिजिया करके। और उनका नोटरी ने शपथ पत्र बकायदे जारी कर दिया और उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि मैं तिजिया सहमत देती हूँ। और ये आप देख सकते हैं नोटरी का ये पूरा दस्तावेज है। और इस प्रकार से फर्जी पंजीयन हो गया, मतलब मरा हुआ व्यक्ति भी आ गया। इस प्रकार से जिले में कितने प्रकार के फर्जी पंजीयन हुए हैं, ये सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है। और इसके बाद में एक मामला है किसानों की काली दिवाली। आपको पता होगा पिछले वर्ष विजया वेयर हाउस में धान खरीदी का कार्य हुआ था सेवा सहकारी समिति द्वारा, और उसमें 5000 कुंटल का घोटाला हुआ। उस घोटाले को छुपाने के लिए रात्रि में आग लगवाई गई। जब रात्रि में आग लगाने के बाद भी घोटाला उजागर हो गया किसानों की तत्परता से, चूँकि आग बुझ गई, तो फिर 59 किसानों की सूची बनाई गई अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा, जिनकी धानों को इन्होंने, जो वास्तविक किसान थे, जिनकी धानों को इन्होंने अपने खातों में फीड कर लिया था। और इसके बाद में उन किसानों की सूची फूड कंट्रोलर को दी गई और वहाँ से किसानों की डाटा को उड़वाया गया, डिलीट करवाया गया। मतलब कृषक जिन्होंने वास्तव में धान बेची थी, जिनकी धानों को इन्होंने अपने अपने खातों में अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने पूरी तरह से घोटाला करके खा लिया। और वो किसान आज भी 1 साल बाद भी अपने पैसे के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। भीख मांगने तक उनकी स्थिति आ चुकी है। कई बार उन्होंने कलेक्टर महोदय को भी शिकायत करी, धरना प्रदर्शन भी किया, उन्होंने सब कुछ किया। यहाँ तक कि 2 फरवरी को जब मुख्यमंत्री जी हमारे रीवा आए हुए थे, तो एक किसान जो है, अपने 59 किसान अपनी समस्या को लेकर के, अपने धान के पैसों को मांगने के लेकर के मुख्यमंत्री जी के पास जा रहे थे। तो बिछिया थाना में इनको गिरफ्तार करके 8 घंटे रखा गया और बंधक प्रकार बना करके, मतलब अपने धान का पैसा, फसल का किसान अपने खून पसीने की कमाई का पैसा मांगने गया, तो अधिकारियों ने घोटाला उजागर होने के डर से मुख्यमंत्री जी से नहीं मिलने दिया और इन्होंने उन्हें गिरफ्तार करके वहाँ पर डाल दिया। आज 1 साल हो गए हैं और 1 साल होने के बाद भी किसानों का पैसा अभी तक नहीं मिला है। जबकि इसी मामले में कई 1-2 व्यक्ति जेल में हैं, लेकिन जो मुख्य साजिश करता है वो अभी भी बाहर है और अभी भी किसान अपने भुगतान के लिए दर दर की ठोकरें खा के भटक रहे हैं। और इसमें तो बहुत बड़ा खेल हुआ था। कंट्रोलर को दिया गया पत्र और फिर उस कंट्रोलर को जब पत्र दिया गया, तुम्हारे माननीय विधायक जी ने पत्र लिखा, तो उसके आधार पर फिर जाँच हुई, फिर FIR के आदेश हुए और इस प्रकार से आज भी 1 साल बीतने को है और किसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तीसरा मुद्दा मैं आपको बता देता हूँ कि एक माननीय डॉक्टर श्री हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का एक पत्र आया है और क्योंकि इनकी मंशा बिल्कुल सही है और इनकी नीयत अच्छी है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन इन अधिकारियों, जिला प्रशासन के अधिकारियों के घोटाले, इनकी हरकतों, इनके घोटालों, इनके फर्जीवाड़ों की वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने पत्र में लिखना पड़ गया। और उस पत्र में मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, इसमें उन्होंने ये लिखा हुआ है कि इस खरीदी केंद्र यानी समर्थन मूल्य योजना के कारण हमारे ऊपर बैंकों से उधार ली गई 72,177 करोड़ रुपये की राशि जो हम वापस नहीं कर सकते हैं और उसमें बड़ी समस्या आ रही है। इसके अलावा उन्होंने लिखा है अंतिम लागत पत्रकों और आदि कारणों और एवं वित्तीय हानियाँ। तो मैं आपको शब्द में बता दूं, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदि कारणों और वित्तीय हानियाँ जो शब्द का इस लेटर में, इस पत्र में, ये माननीय प्रहलाद जोशी जो केंद्रीय खाद्य मंत्री, उनको माननीय मोहन यादव जी ने लिखा है और उसमें एक प्रकार से उन्होंने असमर्थता जताई है कि खरीदी समर्थन मूल्य में केंद्रीकृत के तहत होनी चाहिए, केंद्रीकृत के तहत होनी चाहिए, विकेंद्रीकृत में कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है।
तो इस पत्र से कहीं ना कहीं संकट जो है ये कहें या शंका कह सकते हैं कि गहरा गई है कि क्या समर्थन मूल्य योजना बंद होने की कगार में है, और उसका कारण क्या इन जो आदि कारणों शब्द का माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयोग किया है और वित्तीय हानियाँ, उसका कारण ये है कि जिले में जो घोटाले हुए हैं। एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ। रीवा जिले में विगत 2 वर्षों में टोटल 94,32,083 कुंटल की खरीदी हुई, जिसमें से 93,81,566 कुंटल धान शासन को जमा हो गई। लेकिन 21,717 कुंटल धान केवल 2 सालों में, जिसकी अनुमानित कीमत है शासकीय समर्थन मूल्य के हिसाब से 5,14,49,112.85 रुपये, ये धान जमा ही नहीं हुई और इसी में किसानों का पैसा फंसा हुआ। और ये धान में ये कलेक्टर मैडम की ये जो अंतिम आंकड़ा नोट सीट है, इसमें स्वयं माननीय कलेक्टर महोदय के हस्ताक्षर होते हैं, अपर कलेक्टर के होते हैं, जिला सहकारी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के होते हैं, विपणन अधिकारी के होते हैं, MPWLC के, यानी कुल मिलाकर के सभी अधिकारियों का अंतिम आंकड़ा जाता है भोपाल। इसमें साफ साफ लिखा जाता है कि जिले में कितनी खरीदी केंद्र बनाई गई थी, कितनी किसानों से कितनी खरीदी की गई। आज आप क्या मांग पत्र दिए हैं, आज क्या शिकायत हुई है? हाँ, मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। तो ये इसमें पूरा लिखा होता है और ऐसा नहीं कि प्रशासन को जानकारी नहीं है। इसमें आप देख सकते हैं शॉर्टेज जो शब्द लिखा है वो गमन है। और ये सारा घोटाला एक प्रकार से पूरी तरह से जो है यहाँ पर हो रहा है। मांग पत्र जो आपने मेरे से पूछा, वो मांग पत्र मेरा यही था, एक तो किसानों का भुगतान होना चाहिए, जो किसान मतलब 1 साल से पैसा जो अपने भटक रहे हैं। दूसरी मांग मेरी ये थी कि जो फर्जी पंजीयन हुए हैं, चाहे वो किसी भी जिले की किसी भी समिति द्वारा पंजीयन हुए हों, सत्य जो किसान के पंजीयन है वो सत्यापित होने चाहिए और किसानों का हक मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसानों की आड़ में बिचौलिए जो है घोटाला करने के उद्देश्य से बाहर की यूपी की धान लाके खपत करने के लिए किसानों की निजी भूमियों का अपने नाम पर पंजीयन करा करके और किसान अपनी पंजीयन ही ना करा पाएँ और वो किसान दर दर की ठोकरें खाएँ और बिचौलिए उसका फ़ायदा उठाएँ। तो जितने भी जिले में सत्यापन हुए हैं, वास्तविकता का जांच करके और उसके आधार पर सत्यापन होना चाहिए। यही मेरी सारी चीज़ों को लेकर के आज माननीय कलेक्टर महोदय से मांग की और मैंने इसको लेकर के पत्र सौंपा है और कार्यवाही के लिए मैंने माननीय जी से निवेदन किया। क्या नाम है आपका? मिंटू प्रभुआ, विधायक प्रतिनिधि समरिया खादी। और इसी चीज़ को लेकर के और मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेरा या मेरे माननीय विधायक श्री अभय मिश्रा जी, विधायक सभा सिमरिया, किसी का भी व्यक्तिगत किसी संस्था, समिति, कर्मचारी अथवा किसी भी विभाग, किसी से किसी भी प्रकार का कोई निजी मामला नहीं है। हमारा उद्देश्य, और बहुत सी ऐसी समितियां हैं, बहुत से ऐसे समूह हैं जिन्होंने अच्छा काम किया, आज भी समितियां बहुत अच्छा कुछ काम कर रही हैं और ईमानदारी से काम कर रही हैं, लेकिन उन्हें प्रमोशन देने की वजह सजा दी जाती है। कारण ये है कि ज्ञानेंद्र पांडे, KB बागरी और विनीत मिश्रा, फूड इंस्पेक्टर संजय यादव जैसे अधिकारी ये चाहते ही नहीं हैं कि ईमानदारी से काम हो, क्योंकि इनको इनका हिस्सा नहीं मिलेगा। और कहीं ना कहीं बहुत सी समितियां हैं, बहुत से ऐसे ऑपरेटर, डाटा ऑपरेटर हैं जिनको उपार्जन के कार्य से बाहर कर दिया गया, जो ईमानदारी से काम कर रहे थे। कारण सिर्फ ये कि वो वसूली करके इनको नहीं दे पा रहे थे, ज्ञानेंद्र पांडे जैसे, विनीत मिश्रा, बागरी जैसे अधिकारियों को। ऐसे समिति के कर्मचारी बहुत से हैं ईमानदार, जो अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत से समूह हैं काम करके अच्छा रखे हुए हैं, लेकिन 3-3 साल से उनको कमीशन नहीं दिया गया। इस प्रकार की स्थितियां हैं जिसके कारण ये पूरी तरह से ये प्रशासनिक व्यवस्था के अधिकारी भ्रष्ट हैं और इन्हीं के कारण जो है कहीं ना कहीं सभी समिति के कर्मचारी शंका के दायरे में आ जाते हैं, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं पाते इनके विरुद्ध, क्योंकि ये इनके अधीनस्थ कर्मचारी हैं और यही मामला है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने जितने भी कलेक्टर महोदय को दस्तावेज दिए हैं, इन फर्जी पंजीयनों से लेकर के हर चीज़ मामले को, किसानों के भुगतान से लेकर के जितने भी घोटाले से लेकर के जिले में जितनी समितियाँ थी, कितना घोटाला, और जितने भी दस्तावेज मेरे द्वारा दिए गए हैं अथवा दिखाए जा रहे हैं, मैं प्रशासन को चैलेंज करता हूँ कि मेरे इन दस्तावेजों को गलत साबित करके दिखा दें। और अगर यदि मेरे द्वारा दिए गए दस्तावेज अगर एक भी गलत पाए जाते हैं तो मैं तुरंत विधायक प्रतिनिधि जैसे महत्वपूर्ण पद से मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा या इस प्रकार से कह देंगे।